एक बार आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। ये एक ऐसी टॉपिक है, बहुत बार लोग समझते नहीं हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में से देखेंगे किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है। बहुत बार परमेश्वर के राज्य के बारे में लोग सही समझ नहीं पाते हैं। यीशु की शिक्षा में पहला से सब बार यीशु मसीह एक ही बात को बार बार बता रहा था, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही बता रहा था, परमेश्वर का राज्य नजदीक आया, मन फिराओ। प्यारे लोगों, अब परमेश्वर का राज्य के बारे में हम समझेंगे। अगर आपको परमेश्वर का राज्य की बात समझ में आएगी, आपको पता रहेगा आप कहाँ हैं। बहुत बार हमको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ हैं। आपको मैं आज बातें बताऊंगा, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है और परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा आप देखोगे मैनिफेस्ट होते हुए, प्रकट होते हुए। इन सारी बातों को वचन में से देखेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। सबसे पहला चेलों लोग यीशु के पास आके बोलते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह प्रार्थना में सबसे पहली बात यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो। मत्ती का 6 अध्याय 9 वचन से कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। यीशु बोलता है इस तरीका से प्रार्थना करो। यीशु मसीह का पहला टीचिंग अगर आप 5 अध्याय से देखो, ब्लेस्ड, उसमें सब जगह में आप देखो, आपको एक बात वहां पे जोर दी हुई दिखेगी, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह इस धरती पे एक मुख्य विषय को बताने के लिए आया, हमें परमेश्वर का राज्य के बारे में और पिता का प्रगटीकरण हमको मिले। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य के बारे में बोलता है, तभी हमें यह सिखाता है, ये हमारे पिता। यीशु मसीह ने हमको सबसे पहला बताया कि हम परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता, जो सब कुछ बनाने वाला हमारा पिता है। हम 6 अध्याय वचन एक बार पढ़ेंगे ताकि उसके बाद में आपको थोड़ा सा मत्ती का 6 का 9 वर्ड पढ़े प्लीज। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ध्यान देके सुनो। पहली बात है, शुरू करता है ये हमारा पिता। मेरे पिता नहीं बोल रहा है, हमारे पिता। आज स्वर्गीय पिता हमारा पिता है यीशु मसीह द्वारा। उसके बाद 10 वचन पढ़े, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। 13 वचन पढ़ेंगे। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. यीशु मसीह की पूरी बात प्रार्थना आप देख सकते हैं कि बुरा, लेकिन मैं इस विषय पे आज थोड़ा सा आपको पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का राज्य क्या है? बहुत सारे लोग परमेश्वर का राज्य मतलब समझते नहीं। 1-2 वचन में आपको बताता हूँ। परमेश्वर का राज्य या किंगडम ऑफ गॉड या किंगडम ऑफ हेवन एक ही बात है। परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज है, स्पिरिचुअल किंगडम। अब ये स्पिरिचुअल किंगडम की बातें अगर आपको समझ में आई तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये पता रहेगा आप कहाँ हो। प्रभु का वचन में देखेंगे, लूका का 17 अध्याय और 20 और 21 वचन। वो लोग बोलते हैं कब आएगा? लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का राज आएगा 7 साल, 1000 साल। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देके सुनो। प्रभु का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर का राज्य कब आया और कैसा आया, इस बात को आपको समझ में आएगा तब आपको पता रहेगा। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह द्वारा, लूका का 17 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसी दिन परमेश्वर का राज्य आपके अंदर, आप परमेश्वर के राज्य के अंदर। ये सारी चीजें प्रभु का वचन में से देखेंगे। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बहुत बार लोगों को अभी तक पता नहीं परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर और परमेश्वर का राज्य, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारा आत्मिक स्तर हम लोग पूरी रीति से परमेश्वर का राज्य में फंक्शन करते हैं। ये मैं आपको आज दिखाऊंगा, ध्यान देके सुनो।
जब फरीसियों ने उससे पूछा फरीसियों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, ध्यान देके सुनो, परमेश्वर का राज्य हाँ। दृश्य रूप में नहीं आता। ध्यान देके सुनो, द किंगडम ऑफ गॉड डज नॉट कम बाय ऑब्जर्वेशन। तुम ढूंढने से या तुम ये करने से नहीं आता, क्योंकि वो आत्मिक किंगडम है। और इसीलिए 21 वचन पढ़ो, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है, परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तुम्हारा बीच में, उसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर इंडीड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तुम्हारा बीच में। अभी ये क्या है, तुम्हारा बीच में परमेश्वर का राज्य। इस बात को अभी हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। विद इन यू, तुम्हारे बीच में यीशु मसीह ही परमेश्वर का राज, यीशु मसीह ही परमेश्वर का राज का किंग, ही इज द किंग ऑफ गॉड्स किंगडम। वही राजाओं का राजा है, वही परमेश्वर का राज का राजा है, और उसके साथ हम राज करेंगे। अभी ध्यान देके सुनो, ये राज परमेश्वर ने हमें दिया है। ध्यान देके एक बात फिर पढ़ेंगे, फिर मैं आगे आऊंगा। लूका का 12 का 32 वचन पढ़ें। बोलते कि छोटे झुंड डर मत, ये पिता की इच्छा है तुम्हें परमेश्वर का राज को दे। मैं ये सारी बातें इसलिए तैयार करता हूं ताकि मैं आगे की बातें बताऊंगा, उसमें आपको स्पष्ट होगा परमेश्वर का राज क्या है और हम परमेश्वर के राज्य में कैसा है। आपको ये बात समझ में आएगा, आत्मिक रूप में आप परमेश्वर का राज्य में फंक्शन कर रहे हैं। आपको बाइबल में से मैं दिखाता हूं, यीशु मसीह बोलते तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया में हो, दुनिया के नहीं हो। जैसा मैं इस दुनिया का नहीं हूं लेकिन दुनिया में हूं, यीशु मसीह दुनिया में था लेकिन दुनिया का नहीं था, वैसे ही तुम दुनिया में हो, दुनिया के नहीं हो। जैसा मैं हूं वैसा ही तुम है। अभी इन बातों को मैं पवित्र आत्मा में चाहता हूं कि प्रियो, केवल अपना हृदय को वचन के लिए खोलो। पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा, जो अभिषेक मेरे ऊपर है ये मुझे सिखा, ताकि आपको ये पता चले कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज में जन्म लिया है, आप परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के राज आपके अंदर है और परमेश्वर का राज आपका बीच में है। अब ये चीजें आपको समझ में आएगी तो आपका सोच परमेश्वर का राज का सोच होगा, आपकी बातें परमेश्वर की राज की होगी, आपकी चाल चलन, आपका व्यवहार परमेश्वर का राज का होगा, क्योंकि वो आपका प्रभु है और उसकी प्रभुत्व आपका जीवन में और आपका हर एक व्यवहार में कार्य आने वाली। आइए हम वचन पढ़ेंगे, 12 का 32 पढ़ेंगे। हे छोटे झुंड, ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को, तुम्हारा पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। किसको ये भाया? तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुमने अच्छे काम किए इसलिए नहीं, तुमने यीशु मसीह को पाया नहीं, यीशु मसीह ने तुम्हें ढूंढा। ये छोटे झुंड क्या करो बोलते हैं, ये छोटे झुंड, ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया, तुम्हारा पिता को ये भाया। अभी ध्यान देके सुनो, इट इज गॉड्स विल, ध्यान मेरा बोलना, डू नॉट फियर लिटिल फ्लॉक, फॉर इट इज योर फादर्स गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। फादर्स गुड प्लेजर, उसका आनंद, उसकी खुशी तुम्हें परमेश्वर का राज्य देने में। इसलिए प्रियो, ये राज हमें दिया गया है, पिता ने क्यों दिया है? क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, उसकी संतान है, उसका परिवार है, उसके परिवार को परमेश्वर ने अपना राज दिया है। हम यीशु के साथ राज करने वाले हैं, वो राजों का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो याजकों का याजक है, हम उसके साथ याजक हैं, हम उसके साथ राजा है, हम उसके साथ प्रभु हैं, हम उसके साथ सब कुछ है। इसीलिए बोला है को है, हम लोग संगी वारिस साथ में, ताकि हमारा विचार, मैं चाहता हूं आज राज घराना जैसा होना चाहिए, राज करने का विचार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था राज करने के लिए। राज मतलब कोई लोगों के ऊपर, या कोई राज करना क्या है, इस बात को मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज टू रेन एंड टू रूल, ये यीशु के साथ रेन एंड रूल क्या है। जो पिता राज करता है, जो पुत्र राज करता है, उसकी संतान भी वैसा ही राज करे। ये बातें मैं आपको बताऊंगा। रोमन्स चैप्टर 14 और वो 17। बहुत बात हम समझते हैं परमेश्वर का राज कैसा है यार, परमेश्वर का राज क्या है। परमेश्वर का राज के बारे में बताता हूं ताकि पवित्र आत्मा आपको अंश अंश करके गहराई में ले चले। रोमन चैप्टर 17 4 एंड वर्स 17।
रोमियो का 14 अध्याय और 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, ध्यान देके सुनो, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप। ध्यान देके सुनो, धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, वो पवित्र आत्मा से होता है। ध्यान देके सुनो, अभी आपको ये वचन बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। खाना पीना, खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन हम जी नहीं रहे हैं खाने पीने के लिए। समझ में आ रहा है? हम खाने पीने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खाते पीते हैं। समझ में आ रहा है? ताकि खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। आज दुनिया में देखो, केवल खाने पीने पे ध्यान लगा रहता है। आज हमको, परमेश्वर के लोगों को कुछ चीजों को खोजने की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा हमको मदद करे। उसने बोलते हैं, बट परमेश्वर का राज क्या है? राइचियसनेस, धर्म, पीस, जॉय इन द होली गोस्ट। धर्म, शांति और आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा। ये कैसा मिलता है प्यारे लोगों? ये कैसा मिलता है ये मैं आपको बताता हूं। ये कैसा मिलता है और ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ये सुसमाचार के द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा, जिस दिन आपने सुसमाचार सुना, यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसी दिन तुम्हें पवित्र आत्मा मिला, उसी दिन तुम्हें धार्मिकता मिला, उसी दिन तुम्हें शांति मिला, उसी दिन तुम्हें आनंद मिला। मैं आपको बताता क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंदर वो बीज जो पिता का है, वचन का, सुसमाचार का बीज से आपने जन्म लिया है, उसी दिन जन्म से आप धर्मी हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह में विश्वास किया। वो बीज आपके अंदर कार्य कर रहा है। तुम उसी दिन शांति दिया है, उसी दिन आनंद दिया है, उसी दिन भरपूर जीवन दिया है। अभी मैं आपको इसको प्रकट करके बताऊंगा। ये पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं कि इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझो। सबसे पहला मैं आपको सुसमाचार क्या समझाता हूं, ताकि बाकी बातों पे मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़े। बहुत बार सुसमाचार मतलब लोग बहुत बड़ी बड़ी बात। सुसमाचार सिंपल इतना सा है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तुम्हारे लिए मारा गया वचन के अनुसार, गाड़ा गया वचन के अनुसार, जी उठा वचन के अनुसार। जो कोई भी ये सुसमाचार पे विश्वास करता है, उसके पास अनंत काल का जीवन है। सुसमाचार मतलब और कुछ भी नहीं है। प्यारे लोगों, मैं आपको बोलता हूं, 10 किंगडम नहीं है, वो किंगडम, ये किंगडम, वो किंगडम नहीं। मैं आपको डेनियल का किताब से बताने वाला हूं, सारा किंगडम सत्यानाश हो जाएगा, एक ही किंगडम रहेगा, वो यीशु का किंगडम, परमेश्वर का किंगडम। प्रभु का वचन में लिखा है सारा किंगडम खत्म हो जाएगा। इसलिए बाकी किंगडम का चिंता मत करो, वो किंगडम क्या है, ये किंगडम क्या है, वो किंगडम क्या हो रहा है, ये किंगडम। एक किंगडम का खोज करो, एक किंगडम को जानो, एक किंगडम में अपने आप को रखो, वो परमेश्वर का किंगडम है। एक ही राज्य बना रहने वाला है। प्रभु का वचन से मैं दिखाता हूं आपको, बाकी सारा राज खत्म होने वाला है, और वो राज यीशु का राज है। और उसके साथ मैं और आप राज करने वाले जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उनके अंदर, उनके बीच में, उनके द्वारा परमेश्वर का राज प्रकट होने वाला है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। पवित्र आत्मा आपको मदद करे। बहुत बार हम किंगडम को नहीं समझते। यीशु मसीह ने बोला पूरे द किंगडम, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं गया था। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे गया, यीशु मसीह ने दाम चुकाया, यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा और किंगडम हमारे अंदर आया। यीशु आया, किंगडम आया। अभी उस किंगडम में हम हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, वचन से सुनो क्या बोलता है। पहली बात है सुसमाचार क्या है बोलते देखो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ो बेटा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ध्यान देके सुनो, पहली बात वो बोलता है आया, अगर 15 का 1 वचन में बोलता है कि 15 का 1 वचन पढ़ो। ब्रदरन, आई डिक्लेयर टू यू द गॉस्पेल विच आई प्रीच टू यू, विच यू ऑल्सो रिसीव्ड एंड विच यू एंड इन विच यू आर स्टैंडिंग। 15 वचन में लिखा है, प्रियो, मैंने जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया, हाँ हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार किया, और जिससे तुम स्थिर भी हो। ध्यान देके सुनो, सुसमाचार तुमने अंगीकार किया और उसी सुसमाचार में तुम स्थिर हो, और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। एक ही बुनियाद है, एक ही किंगडम है,
एक ही सुसमाचार है। ध्यान देके सुनो, जो सुसमाचार मैंने तुमने सुना, और फिर से वो बताता है क्या है, आई डिलीवर्ड, तीसरा वचन बोलते टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ध्यान देके सुनो, तीसरा वचन, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मर गया, पहली बात। चौथी बात पढ़ो, चौथा अध्याय पढ़ो। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अभी ध्यान देके सुनो, यही सबसे बड़ा सुसमाचार है। इसी को तुमने विश्वास किया, इसी पे तुम खड़ा है, ये सुसमाचार है। जिस दिन आपने ये सुसमाचार सुना, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे लिए जी उठा, तुम विश्वास करते हो कि प्रभु तू मेरे लिए मनुष्य बन के आया। पहला आदम के कारण हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे, दूसरा आदम में हम पिता के साथ एक हो चुके हैं। आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उनके अंदर है, हम एक परिवार है, हम अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने इस वचन को आपको पढ़ा, अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने वाले नहीं है, हमने आपको दिखाया, वचन में पढ़ाया, आपने अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूं प्यारे लोगों, अभी ये अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने, अभी मैं आपको एक दो वचन बताता हूं ताकि इसको आप थोड़ा सा समझो, ताकि पवित्र आत्मा, सारा राज्य टूट जाएगा, एक ही राज्य रुकने वाला है, वो परमेश्वर। डेनियल का 2 अध्याय और 44 वचन पढ़ो। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। उस दिन में एक ऐसा प्रोफेसी, पूरा अनंत, एक ऐसा रेवलेशन में आपको आज लेके चल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको प्रकट दे दे, ये मेरी प्रार्थना है। एक ऐसा राज्य उदय होगा, वो अनंत काल का होगा। बहुत सारे अलग अलग राज्य आया और टूट गया, हमने वो मूर्त को देखा, वो ये सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन एक राज्य सदा के लिए बना रहेगा, उस राज्य का अंत नहीं होगा, वो राज्य सारा राज्य का सत्यानाश करेगा। सुनो क्या बोलता है आगे, खाली 44 वचन पढ़ो बेटा। और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। वो एक ही राज्य सदा स्थिर रहेगा, बाकी सारा राज्य खत्म हो जाएगा। कौन सा राज्य है? यीशु का राज्य। और हमने प्रवेश कर चुके हैं। योहन्ना का 5:24 वचन पढ़ के मैं आगे जाना, योहन्ना का 5:24 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अनंत जीवन उसका है, दंड की आज्ञा उसके ऊपर नहीं होगी। आगे पढ़ो क्या बोलता है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रियो, आप लोगों ने अनंत जीवन में प्रवेश हो गया। आपका कब हुआ? जिस दिन आपने यीशु मसीह को विश्वास करके प्रभु को ग्रहण किया, अनंत जीवन आपके अंदर, और आप यीशु में अनंत जीवन। बहुत सारे लोग बोलते कि मरने के बाद अनंत जीवन। अनंत जीवन इस दुनिया में, मृत्यु अनंत जीवन का द्वार नहीं है। यीशु मसीह अनंत जीवन का द्वार है। आमीन। मृत्यु को यीशु ने हरा दिया। मृत्यु का अधिकार, मृत्यु की सामर्थ टूट गई। अभी हमारे ऊपर मृत्यु काम नहीं करेगी। हमें जब भी ये शरीर छोड़ना पड़ा, हम नया शरीर ले लेंगे, लेकिन मृत्यु जो है वो अनंत मृत्यु, जो मृत्यु पाप के कारण आई, वो खत्म हो गई। इसलिए कि हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इस बात को मध्य में रखो, जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। जल्दी से कुछ बातें। पहली बात मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का राज्य में हमने कैसा प्रवेश किया। एक और दो बात पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 5:21 वचन, ज्यादा 2 कोरिन्थियों 5:21 वचन पढ़ेंगे। मैं आपको एक बताता हूं कि आप धर्मी है। मैं 3 बातें, द किंगडम ऑफ गॉड इज राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली घोस्ट। मैंने आपको बोला, जिस दिन आपने नया जीवन पाया, पवित्र आत्मा को पाया, धार्मिकता को पाया, शांति को पाया, आनंद को पाया, सब कुछ भरपूर जीवन में है। भरपूर जीवन एक फुल पैकेज है। द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट इज इन यू। यीशु मसीह की भरपूरी आपके अंदर, इस मिट्टी के पात्र में यह भरपूरी भरा हुआ है।
अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। आप अपने आप को दोष नहीं लगाओगे, दूसरों को दोष नहीं लगाओगे, आप वचन की गहराई में चलते जाओगे, आप उस प्रेम को प्रकट करोगे, आप पाप के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पवित्र बनाया, आप पवित्र जीवन जियोगे, आपको धर्मी बनाया, आप धर्मी जीवन जियोगे, आपको शांति दी गए इसलिए आपके अंदर शांति बहेगी, आपको आनंद दिया गया है इसलिए आपके अंदर से आनंद बहेगा। ध्यान देके सुनो, मैं कुछ वचन पढ़ के फिर आगे आऊंगा। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 पढ़ लेना बेटा। जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ध्यान देके सुनो, पाप ही नहीं बना यीशु को पाप क्या है? पाप ही नहीं बना यीशु, वहां लिखा उसको पाप ठहराया। हम कर्मों से नहीं है, समझ में आ रहा है? हम जन्म से, क्या जन्म? आदम के द्वारा पाप जगत में आया, इसके कारण हम पाप करते हैं। हमारा पुराना स्वभाव में पाप था, इसलिए उसका फल पाप। समझ में आ रहा? वो स्वभाव को यीशु ने निकाला। देखो, एक नया स्वभाव, एक नया बात तुम्हारे अंदर हुआ है, इसलिए हमको देखना है और उसमें हमको बढ़ना है। पहला इन आंखों से उस बातों को देखा नहीं जाएगा, अंदर से देखो, सारी बातें नहीं हो गई हैं। देखो, जो पाप रहित था उसको पाप बना, उसके कारण क्या? आगे पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देकर सुनो, इस वचन को आप जरूर मनन कर लेना। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ध्यान देकर सुनो, फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, हम उसमें होकर, जो कोई भी उस द्वार में प्रवेश करेगा वो जीवन पाएगा, जो कोई भी उस द्वार में प्रवेश करेगा वो आजादी पाएगा, जो कोई भी उस द्वार में प्रवेश करेगा अनंत काल का जीवन पाएगा। वो द्वार मसीह है, उसके लहू के द्वारा हमें खरीदे गए हैं, हमें छुड़ाया गए हैं, हमें मूल देकर, हमें कीमत देकर यीशु मसीह ने अपनाया है। उसका खुद का लहू, वो अनमोल लहू से उसका जीवन हमारे लिए जीवन बन गया। जब हम उसका रोटी, उसका मांस, उसके लहू को हम हिस्सा लेते हैं, उसका जीवन में हम एक हो जाते हैं। प्रियो, ये एक पिता की योजना है। हम धर्मी, ध्यान देके सुनो, हमको बहुत बार हमारा समझ में नहीं आ रहा है, पास्टर जी हम धर्मी कैसा हैं? हम धर्मी यीशु के द्वारा है, उसमें होकर होता है। क्या बोलते हैं बेटा? लास्ट सेंटेंस पढ़ा, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। The righteousness of God in him। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है, ये केवल विश्वास के द्वारा हुआ है। रोमियो का 3 अध्याय 22 वचन, रोमियो का 3 अध्याय 22 वचन, ये पूरा कुछ वचन आप आपके मन में याद रख लो, क्योंकि आपको बार बार झूठ, शैतान झूठा है। लोगों को तुम पापी बोलो, बहुत अच्छे से ले लेता, हाँ पास्टर जी पापी। तुम बोलो तुम संत है, ऐसा मत बोलो पास्टर जी, संत मत बोलो, बुरा लगता है उनको, संत मत बोलो पास्टर जी, पापी बोलो, ठीक है अब पापी है, ठीक है हम सब पापी नहीं। परमेश्वर का पुत्र का पवित्र लहू से तुम संत बन गए हैं, तुम धर्मी बने, तुम पवित्र बने। एक बार दाम देना अवश्य था। हम अपने कर्मों से पापी नहीं ठहराए, आदम के कारण हम पापी ठहरे और हमने पाप करते गए। हम अभी हमारा कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे। आदम का काम से बड़ा काम यीशु मसीह का काम है। प्रियो, आज अगर हम धर्मी ठहराए गए हैं तो यीशु के द्वारा ठहराए गए। उसको रोज कहें, अपने लोगों को कहें, लोगों के ऊपर दोष मत लगाते रहो, उनके ऊपर दंड मत लगाते रहो। अगर तुम्हारे ऊपर दंड ही नहीं लगा, उनको प्रेम से बताओ, अपने आप आपका जीवन बदल हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा में जो चलता है वो पाप में नहीं चल सकता। मैं आपको एक बताऊं, सुअर कीचड़ में आनंद उठा सकता है, क्योंकि सुअर का डीएनए में कीचड़ में आनंद उठाना लिखा है। अगर एक मेमना कीचड़ में गिर जाए, वो रोएगा, परेशान हो जाएगा, जब तक उस मेमने को कोई बाहर निकाल के धो के एक बार हरियाली में ना छोड़ दे। यह हम विश्वासी है।
हो सकता है कि हमसे गलती हो गई, गलती हो जाती है, लेकिन हमारा गलती से नहीं, यीशु मसीह का दाम चुकाने के द्वारा हम धर्मी है। इसलिए प्रियो, हम जितना ज्यादा उस विषय पे ध्यान लगाएंगे, जितना ज्यादा हम पवित्रता के बारे में सोचेंगे, जितना ज्यादा हमको धर्मी बनाया सोचेंगे, उतना ही हम पवित्र और पवित्र यीशु जैसा रूप बदलते जाएंगे। हम पाप करने के बारे में नहीं सोचेंगे। अनुग्रह बहुत है इसका मतलब नहीं कि पाप करो। अनुग्रह बहुत है ताकि हम पिता के और करीब, पुत्र के और करीब, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाने जाने वाले, पिता की इच्छा करने वाले और पिता को प्रसन्न करने वाले, जैसा स्वर्ग से वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वाह, आई एम वेल प्लीज्ड विद हिम, ही इज माई बिलव्ड। टुडे, आज मैं और आप उसके प्रिय पुत्र के परिवार में लाया गया है। ये प्रभु का वचन है प्रियो। मैं मेरी कुछ बात नहीं बताना चाहता हूं, ताकि मैं आपको प्रभु का वचन से उन बातों का गहराइयों को प्रकट करना चाहता हूं। बहुत सालों से ये छुपा हुआ था, बहुत सालों से लोगों के ऊपर दोष, अभी यही है मिस्ट्री, भेद, युग युग से, जाति जातियों से, पुराना नियम से छुपा हुआ था। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा बहुत समय से छुपा हुआ था। इसलिए यीशु मसीह कहता है, राज का बातें तुम्हें दी गई है, राज की गूढ़ बातें तुम्हें दी गई हैं। क्या गूढ़ बातें? यीशु मसीह में हम धर्मी हैं, यीशु मसीह में हम धर्मी हैं, हम संत हैं, हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं। ये सब एक एक काम के द्वारा हुआ। अगर आप एक काम के द्वारा पाप बन गए, हम पापी बन गए, याद करते हो, उससे बहुत बड़ा काम हमारा अंदर हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम आत्मा में यीशु के स्तर में, यीशु के जैसा इस दुनिया में है, और उसके द्वारा हमारा मन नया होते जा रहा है, मन नया होते जा रहा है, और मन से हमारा शरीर को हम परिवर्तन होते हुए देखेंगे, और यीशु आएगा, हम नया शरीर पाएंगे। अगर हम इस दुनिया को भी छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर के साथ अनंत में जीवन में प्रवेश करेंगे। हमारे ऊपर कोई भी दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं है। मैं आपको बताता हूँ पूरी हो, क्योंकि खत्म हो चुका है वो सारी चीजें। आगे पढ़ेंगे बेटा, 3 का 22 वचन पढ़ेंगे, एक बार ध्यान देके सुनो। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, ये देखो धार्मिकता कैसी मिलती है, बिल्कुल सिंपल चीज है। मैं बोलता हूँ लोगों को क्या मालूम है, बहुत सिंपल हो जाता है इसलिए नहीं लोग लेते। इतना सिंपल कैसा हो सकता है पास्टर जी? थोड़ा बस सर मुड़ाने को बोलो, थोड़ा अगरबत्ती जलाने को बोलो, थोड़ा बलि चढ़ाने को बोलो, नारियल फोड़ने को बोलो, तो थोड़ा सा सही लगता है। थोड़ा यात्रा करने को बोलो, थोड़ा पानी में डुबकी मारने को बोलो। प्यारे लोगों, केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास ही एक माध्यम है, हम और पिता को मिला देता है। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान हो गए। विश्वास इसलिए बोलते 22 वचन में क्या बोलते हैं बेटा? 3 का 22 में क्या बोलता है? अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अभी ध्यान देके सुनो, सिंपल, इवन द राइचियसनेस ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट टू ऑल एंड ऑन ऑल हु बिलीव्स, फॉर देयर इज नो डिफरेंस। क्या लिखा आगे? क्योंकि कुछ भेद नहीं, कुछ भी भेद नहीं। वो जाति का है, मैं ऊंचा हूं, और कुछ भी नहीं है। मसीह में सब एक है। मैं साउथ का हूं, तुम नॉर्थ के हो, तुम ईस्ट के हो, मैं वेस्ट के हो। अरे भाई, हम सब एक जगह के हैं। मैं आपको बताता हूं, हम सब स्वर्ग के हैं। हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है। हमारा लहू पिता का लहू है। हमारे अंदर बीज अविनाशी बीज है। ये पवित्र आत्मा द्वारा हुआ प्रियो, ये पवित्र आत्मा द्वारा हुआ। इसलिए मैं आपको ये इसकी गहराई में लेके चलना चाहता हूँ। पहली बात है, तुम धर्मी है, तुम्हारी शांति यीशु की शांति है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, दुनिया की शांति नहीं। बहुत बार हम दुनिया में शांति की खोज करते हैं। पास्टर जी कहीं भी शांति नहीं है। यीशु ने बोला दुनिया की नहीं, मेरी शांति। हम लोग दुनिया में देखते हैं पास्टर जी सब जगह प्रॉब्लम है, सब जगह वो है, ये है। प्रियो, यीशु बोलता है मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। वो कहाँ है? तुम्हारे अंदर है।
प्रभु का प्रॉमिस, प्रभु की बातों को तुमने पकड़ा है, इसलिए तुमको प्रभु मेरी शांति है। मैं आपको दिखाता हूं क्या बोलते हैं। हाँ, यूहन्ना का 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है, जैसा संसार देता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ना डरे। संसार देने का जैसा शांति नहीं दे रहा हूं। तुम्हारा मन डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। क्यों? तुम्हारे अंदर यीशु की शांति है। यीशु की शांति मतलब यीशु है। मैं आपको दिखाता हूं, ही इज ए प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार तुम्हारे अंदर। अगर शांति का राजकुमार तुम्हारे अंदर है, तुम भी एक राजकुमार हो, शांति से चलते हो। वो राजकुमार जन्म से राजा है। मालूम है, मत्ती का 2 में लिखा है, बुद्धिमान वो जो आए वो बोलते हैं एक राजा का जन्म हुआ है। कहां हुआ है राजा का जन्म? प्रियो, आपको अगर मैं राजा बोलूं आप डर जाओगे। जिस दिन आपने यीशु में जन्म लिया, आप यू आर ए किंग, ही इज ए किंग ऑफ किंग। आपको बनाया गया, आप जन्मे हो राजा का परिवार में। जो जन्मता है वो राजकुमार है। मत्ती का 2 क्या बोलते हैं, ध्यान देकर सुनो। यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, कहां है? कहां है? अरे भाई बताओ यार। ज्योतिषी वो ये जान गए हैं कि भाई राजा का जन्म हुआ है। प्रियो, मेरी पहली बात सुनो, ताकि तुम्हें यीशु मसीह जन्म से राजा है समझ में आएगा। आपको लगता है यीशु मसीह राजा? यीशु मसीह जन्म से राजा है। परमेश्वर मनुष्य बन के आया, लेकिन ही इज ए बॉर्न किंग। आपको शरीर में देख के अरे पास्टर जी समझ में नहीं आ रहा है। इन योर स्पिरिट यू आर ए बॉर्न किंग। ये आपको आपका मन से लाना है, आपका बातों में, आपकी चाल चलन में आप परमेश्वर के परिवार को लाना है। मैं आपको और एक वचन दिखाता हूँ, यूहन्ना का 18 अध्याय। ये बोलता है कि अरे तू राजा है क्या? 36 वचन में पढ़ो, वो बोलते हैं तू राजा है क्या? यीशु मसीह बोलता है हाँ मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा राज इस दुनिया का नहीं है। ध्यान देकर सुनो प्रिय, हम उस राज के हैं। मैं ये आज आपको दिखाता हूँ, द किंगडम ऑफ गॉड। ये बातें पवित्र आत्मा तुम्हें समझाने दे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर ये छड़ पकड़ने दे, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। परमेश्वर के राज्य तुम्हारा बीच में है, परमेश्वर के राज्य तुम्हारी आत्मा में है, परमेश्वर के राज्यों का राजा तुम्हारे अंदर रहता है, वो शांति का राजकुमार है। ध्यान देकर सुनो। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा राज्य संसार का नहीं। हाँ, यदि मेरा राज्य संसार का होता, हाँ, तो मेरे सेवक लड़ते, हाँ, कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, हाँ, परंतु मेरा राज्य, हाँ, यहाँ का नहीं। यहाँ का नहीं। 27 वचन पढ़ो, 37 पढ़ो। पिलातुस ने उससे कहा, हाँ, तो क्या तू राजा है? क्या तू राजा है? पिलातुस पूछ रहा है क्या तू राजा है? यीशु मसीह बोलते मेरा राज्य। देखो, यीशु को मालूम था वो राजा है। आपको पता है क्या आप राजा हो? आपको डर लगता है पास्टर जी ऐसा मत बोलो पास्टर जी, हमारे पास अभी अगले महीने का राशन भी नहीं है, और हमको पता नहीं पास्टर जी सैलरी अगले महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और पता नहीं पास्टर जी क्या होने वाला है। प्रियो, ये हमारी समस्या है, हम इन आंखों से देख रहे हैं। इसलिए पौलुस बोलते हैं मेरी प्रार्थना है तुम्हारी अंदर की आंखें खुल जाएं, ताकि तुम समझ सको तुम कौन हो, तुम्हारे लिए क्या रखा है। अगर उन बातों को समझोगे, ये बातें अपने आप तुम्हारे लिए प्रकट होना शुरू हो जाएगी। 37 वो बोलते क्या तू राजा है? यीशु मसीह क्या बोलते? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया, और इसलिए संसार में आया हूँ, इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। सत्य को गया। तुम कहता है कि मैं राजा हूँ। आई एम, he said I am as you say, I am as you say। मैं इसलिए आया ताकि सत्य का पहचान लोगों को मिले। ये राजा राज्य परमेश्वर का राज्य लेके आया। ध्यान देके सुनो, सत्य का राज्य का, सत्य परमेश्वर का राज्य एक ही राज्य सदा के लिए बना रहने वाला है,
उस राज्य का बारे में। इसलिए यीशु मसीह हर बार हर दृष्टांत में बोलता था परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। हर दृष्टांत में, हर बार में, बार 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 एक बात को बोला था, परमेश्वर का राज्य इसके जैसा, परमेश्वर का राज्य ऐसा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। और यीशु का मैसेज में धन्य हो ये उनका परमेश्वर का राज्य है, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे। जो भूखे हैं प्यासे हैं उनको परमेश्वर का राज्य, ध्यान देके धन्य है वो परमेश्वर का राज्य के वारिसदार बनेंगे। प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के राज्य के वारिसदार हैं जन्म से। मैं आपको दिखाता हूं एक दो बातें, पवित्र आत्मा तुम्हें प्रकट करने दो। फिलिपियों का 3 अध्याय 20 वचन में पढ़ेंगे, 20 और 21 वचन। फिलिपियों का 3 अध्याय। मैं आपको बोलता हूं तुम्हारा पासपोर्ट कहां का है, मैं आपको बताता हूं तुम्हारा सिटीजनशिप कहां का है। तुम बोलोगे तुम्हारा सिटीजन इंडियन बोलोगे, तुम्हारा शारीरिक सिटीजनशिप इंडियन है, या तुम अगर और कहोगे और कहें, लेकिन मैं तुम्हें एक सिटीजनशिप बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। हमारा सिटीजनशिप, परमेश्वर का राज इस धरती पे अभी तक पूरी रूप से आया नहीं है, लेकिन हमारे अंदर, हमारा बीच में परमेश्वर का राज है। लेकिन हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग का है। आपका सिटीजनशिप, आप स्वर्ग के है। योर सिटीजनशिप क्या लिखा बेटा, फिर से पढ़ो। पर हमारा स्वदेश, स्वदेश हमारा स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग का है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। अच्छा, 21 वचन। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारे इस देह को इमॉर्टल बनाएगा। कौन बनाएगा? यीशु मसीह। महिमा की देह, महिमा की देह, ये विनाशी देह महिमा की देह में बदल जाएगी, और आत्मा के द्वारा हम चलाए जाएंगे, और आत्मा में जो हमारा राज है उस राज में हम राज करेंगे। मैं आपको एक दो वचन और पढ़ के, ताकि आपको पता चले। एफिसियों का 1 अध्याय 3 वचन से कुछ बातें, एफिसियों का 3 अध्याय से हम पढ़े, 1 अध्याय से 3 वचन से पढ़ेंगे। ब्लेस्ड बी द गॉड and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. हमारे सारी आशीषें, ध्यान देकर सुनो प्रिय, हमें स्वर्गीय स्थानों पे गिन गिन के नहीं है, अनगिनत सारी आशीषें हमें मिल चुकी हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आगे, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पहले से हमको बना। ध्यान देके सुनो, इसमें लिखा है that just he has chosen us in him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in law। 5वां वचन पढ़ना बेटा। और अपनी इच्छा के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया पुत्र। आगे बढ़ो। यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हो। ये उसका प्लेजर, इट वॉज हिज प्लेजर, उसकी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया। प्रिय, कितनी बड़ी बात है, इसीलिए 6वां वचन पढ़ो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। उसके प्रिय में हमें सेत में दिया। बोलते कि कितनी अच्छा, he made us accepted in the beloved, उसके बिलवड के अंदर हमें स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है, सब पिता ने किया। प्रियो, आप और मैं क्यों टेंशन करें, क्यों हम चिंता करें? केवल विश्वास करो और आराम करो, जो काम करो, जो जैसा होता है होने दो। आपका हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका हाथ में है, और हम भी उसके हाथ में है। उसका राज्य, यीशु मसीह बोलता है, मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा, अधलोक के फाटक उसके विरोध प्रबल नहीं होंगे। वो प्रभु है, हम उसके साथी,
संगी वारिस, उसके सहयोगी है, उसके साथ है, वो हमारा प्रभु है, वो सब कुछ संभालेगा। हमको लगता है आधा प्रभु संभालेगा, नहीं, हम जो कुछ भी करेंगे वो हमको सामर्थ देगा, वो हमको अनुग्रह देगा, वो हमको बल देगा, उसके द्वारा हम करेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो मैं करता हूं, मैं पिता करता हूं, वो मैं देख के करता हूं, और जो मैं करता हूं उसको तुम करोगे और उससे बढ़कर करोगे। क्या करना है? करना यह है परमेश्वर का राज को प्रकट करना है, परमेश्वर का राज को लोगों का बीच में प्रकट करना है। परमेश्वर का राज हमारा बीच में है ताकि ये राज सदा का है। आपको अभी दिखता नहीं है क्योंकि ये आत्मिक राज है, ये आत्मिक राज्य दिखता नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए प्रियो, एफिसियों का 2 अध्याय 4 से पढ़ लेना बेटा, 4 से पढ़ लेना, या 6ठा वचन पढ़ना, 2 अध्याय का 6ठा वचन एक बार पढ़ लेना बेटा। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, उसके साथ बिठाया गया। अभी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम कहां बैठे हो? तुम कहां बैठे हो? यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया। आत्मिक स्तर में तुम्हारा स्तर यीशु के साथ है। जब भी आपको ये दुनिया छोड़ना पड़े या कुछ भी है, आप डायरेक्टली यीशु के साथ एक हो, यीशु के साथ एक बनकर रहोगे। ना कोई मृत्यु है, ना कोई दंड है, ना कोई न्याय है, सब कुछ यीशु ने उठा लिया। मुझे पता नहीं लोग क्यों डरते हैं। न्याय पिता ने हमारा बदले में पुत्र को किया। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, उनने न्याय को पार कर चुके हैं। बाकी लोगों का अलग बात है, आप अलग है। प्रियो, प्रभु का वचन का प्रकटीकरण आपको दे। इन दिनों में पवित्र आत्मा सारी कलीसिया को जागरूक कर रहा है। जो पवित्र लोग पवित्रता में चल रहे हैं, धर्मी लोग धार्मिकता में चल रहे हैं, परमेश्वर लोग शांति में हैं। परमेश्वर के लोग बहुत शांति में हैं। मालूम है, मैं आपको एक वचन बोला तो आइज़ाया 23, जस्ट आप एक वचन पढ़ो, मैं आपको दिखाता हूं क्या है। आपको शांति यीशु देता है। मैंने बोला, यीशु ने बोला दुनिया की शांति नहीं, मैंने मेरी शांति तुम्हें दिया। मैं आपको एक बताता हूं, शांति का राजकुमार आपके अंदर है। उसने आपको कहा मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। फालतू डर में, मालूम है, डर दुनिया की बात सुनने से आता है, विश्वास प्रभु की बातें सुनने से आता है। धन्य है आप लोग लगातार प्रभु की बातें सुनने के लिए जुड़े हुए हो, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रभु की बातें सच्चाई से सुन लो। एक ही राज है, 10 राज नहीं है, एक ही राज है, और परमेश्वर का राज उसमें हमने प्रवेश करा है। परमेश्वर का राज हमारा बीच में है, हमारा द्वारा परमेश्वर का, हमारे अंदर परमेश्वर का राज है। हम परमेश्वर के राज्य में हैं। इस दुनिया में हैं हम, लेकिन हम दुनिया के नहीं। मैं दिखाता हूं, 1-2 वचन कम से कम पढ़ो ताकि आपको पता चले इस दुनिया में रह के भी आप दुनिया के नहीं हो। चलो पढ़ लेना बेटा, यशायाह 26 की 3। यशायाह 26 का 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज रखे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। His mind is set on you, he will have a perfect peace। बोलता है कि भरोसा रखता है, क्योंकि वो तुझ पे भरोसा रखता है। प्रियो, ये इतनी अच्छी बात है, मुझे पता नहीं हिंदी में तुम समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। आने वाले दिनों में हिंदी ट्रांसलेशन करने वालों को भी प्रभु अच्छी बुद्धि दे कि प्रियो, ये बाइबल में ऐसा लिखा है कि ना, ये बात मैं जब भी पढ़ता हूँ, बाइबल में लिखा है यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस। तू उसे सिद्ध शांति में रखेगा। किसे? हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू बिकॉज ही ट्रस्ट इन यू। जो आपके ऊपर विश्वास रखता है उसको पूर्ण शांति में तो रखेगा। यूहन्ना का 16 अध्याय 33 वचन एक बार पढ़ो, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। यूहन्ना का 16 अध्याय 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। इस दुनिया में परीक्षा है। दुनिया में क्या है? आगे पढ़ना बेटा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो जीता हुआ प्रभु तो आपके अंदर जीवित है। वो जीता हुआ प्रभु, he has overcome the world, he dwells in you, he abides in you। वो आपके अंदर है। उसने दुनिया पे विजय पाया है।
मैं आपको बताता हूँ प्रियो, एक दो वचन बताता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि यू आर नॉट अ प्रीचर। योहन्ना का 15 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यीशु मसीह बोलता है क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। आगे पढ़ो। यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण की तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार में से अलग करा है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। आई हैव टेकन यू आउट ऑफ डार्कनेस टू, मैंने तुम्हें अंधकार से निकाल के मेरा बेटे के राज्य में लाया है। माय सन्स किंगडम, द किंगडम ऑफ लाइट। पवित्र आत्मा इन बातों का गहरी प्रकटीकरण हमें दे, ताकि बाकी लोगों के जैसा हमने दुखी होने की जरूरत नहीं। बोलते हैं कि तुम डरो मत, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम चिंता मत करो, मैंने तुमको मेरी शांति दिया है। इस दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया के नहीं। 19 वचन पढ़ो बेटा, 19 वचन। यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार से मैं चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। 17 का 16 पढ़ना बेटा, 17 का 16 पढ़ना। जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। मैं शायद बहुत सारी बातों को रहने दो, मैं आपको ये बातें समझाना चाहता हूँ प्रियो। आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुके हो, आप यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर के राज के हो। आइज़ाया चैप्टर 9 एंड वर्स 6 मैं आपको बताता हूँ, एक वचन पढ़ूंगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार पहले से बताया गया था, उसका राज अनंत राज है, द किंगडम ऑफ गॉड। आइज़ाया चैप्टर पढ़ लेना बेटा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया। ध्यान देके सुनो, दो बातें इधर। एक बालक उत्पन्न हुआ, एक शरीर पिता ने मेरे लिए तैयार किया, एक सिद्ध बलिदान पिता ने मेरे लिए तैयार किया, लेकिन पुत्र को दिया गया। वो एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र को दिया गया, वो शांति का राजकुमार है। आगे बढ़ो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, है, और प्रभुता उसके कंधे पर रहेगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रहेगा। आगे बढ़ना बेटा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, और उसकी शांति का अंत कभी ना होगा, ना उसका राज का अंत होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। वाह, बढ़ते जाएगा, परमेश्वर का राज बढ़ते जाएगा, हम और आप बढ़ते जाएंगे, उसको कोई नहीं रुका सकता है प्रियो। लाख कोशिश करे, लाख कुछ भी बोलने दो, कोई भी कुछ भी बोलने दो, परमेश्वर का राज, अनंत काल का राज, उसको कोई नहीं रुका सकता है। इसलिए बोलते हैं उनसे मत डरो, ये शरीर को मारते हैं, उससे डरो जो परमेश्वर है, शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। प्रियो, हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। प्रभु हमारा मदद करे, ये बातें जो हम सुनते हैं, ये बातें हमें समझ में आए।